64 योगिनी मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी गोलाकार संरचना है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से तांत्रिक साधना और योगिनी पूजा के लिए किया गया था। साधक खुले छत के कारण तारों, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति को समझ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन भारत में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच, जब कश्यप घात राजवंश का राज था, जिनके राज्य में मध्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल थे, जो आज मध्य प्रदेश में आते हैं। इसी राजवंश में एक राजा का जन्म होता है, जो राजा देवपाल के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा देवपाल अपने शासनकाल में आते हैं, तब वो एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे आज हम 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। 64 योगिनी मंदिर, जिसे एकतारसो महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 11वीं शताब्दी का एक रहस्यमय मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के मितौली गांव में स्थित है। यह मंदिर तंत्र साधना और योगिनी पूजा के लिए बनाया गया था। सन 1323 के एक शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण कश्यप घात राजवंश के राजा देवपाल ने सन 1055 से 1075 के बीच इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आखिर इस मंदिर का उद्देश्य क्या था? क्यों इस मंदिर का निर्माण किया गया? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से तांत्रिक साधना और योगिनी पूजा के लिए किया गया था। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है, जो तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। योगिनियों को देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतीक माना जाता है और इनकी पूजा तंत्र साधकों द्वारा की जाती थी। इसके निर्माण का दूसरा उद्देश्य था खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। मंदिर की गोलाकार संरचना और ऊपर से खुला छत यह संकेत देता है कि मंदिर का निर्माण खगोलीय घटनाओं का अध्ययन और ज्योतिषी को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके निर्माण का तीसरा उद्देश्य था कि एक ऐसा स्थान हो जहां साधक एकांत में अपनी साधनाएं कर सकें। इसी वजह से 64 योगिनी मंदिर का निर्माण एक पहाड़ पर किया गया। यह स्थान साधकों को अपनी साधनाओं में ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता था। इस प्रकार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण तंत्र विद्या, योग और खगोल शास्त्र की साधना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जो उस समय की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रतीक थे। दोस्तों, आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि मंदिर के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया था, मंदिर के 64 कक्षों में क्या स्थापित था, मंदिर का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है और मंदिर के आर्किटेक्चर की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण स्थानीय बलुआ पत्थर से किया गया था। इस पत्थर का उपयोग मंदिर की संरचना को मजबूत बनाता है। बलुआ पत्थर एक नरम पत्थर होता है जो समय के साथ कठोर हो जाता है और इसी वजह से इस पर जटिल नक्काशी करना आसान होता है। 64 योगिनी मंदिर में इसी पत्थर का इस्तेमाल करते हुए 64 योगिनी की मूर्तियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए थे। बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया था क्योंकि यह न केवल दिखने में आकर्षक होता है, बल्कि इसे लंबे समय तक संरक्षित भी किया जा सकता है। इसीलिए 10वीं शताब्दी में बना यह मंदिर आज भी सही सलामत मौजूद है।
64 योगिनी मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी गोलाकार संरचना है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का पूरा परिसर एक बड़े गोले के आकार में बनाया गया था, जिसमें 64 छोटे छोटे कक्ष मौजूद हैं। हर कक्ष में एक योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर 64 कक्ष ही क्यों बनाए गए, 65 या 63 क्यों नहीं? तंत्र विद्या और योग में 64 संख्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तंत्र साधना में 64 योगिनियों को देवी दुर्गा के शक्तिशाली रूपों का प्रतीक माना जाता है। इन योगिनियों की पूजा तांत्रिक साधक करते थे ताकि वे दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकें और साधना में उन्नति कर सकें। 64 कक्ष का निर्माण न केवल धार्मिक बल्कि खगोलीय महत्व से भी जुड़ा हुआ है। यह संख्या चंद्रमा के 64 कलाओं और मानव शरीर के 64 तांत्रिक बिंदुओं को दर्शाती है। इसी वजह से मंदिर में कुल 64 कक्षों का निर्माण किया गया था। भारत के बाकी मंदिरों से अलग इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जिससे ऊपर का छत खुला रहे। पर आखिर उस समय के लोगों ने मंदिर के ऊपर छत का निर्माण क्यों नहीं किया? देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करना। साधक खुले छत के कारण तारों, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति को समझ सकते थे। ऐसा माना जाता है कि यह खुली छत साधकों को तंत्र साधना के दौरान आत्मज्ञान और दिव्य शक्तियों से जुड़ने में मदद करती थी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि मंदिर के गोलाकार संरचना के बीच मंदिर का केंद्र भी मौजूद है? मंदिर का यह केंद्र एक छोटा मुख्य मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिससे वहाँ एकांत और शांत वातावरण मिल सके, जो ध्यान और तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। तो दोस्तों, यह था 64 योगिनी मंदिर का इतिहास। क्या आप मानते हैं कि तंत्र साधना ही इस मंदिर के निर्माण का प्रमुख कारण था, या फिर इसके निर्माण की वजह कुछ और ही थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अगर आप प्राचीन भारत और सनातन धर्म के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।